नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज में हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, लेकिन आज नजर डाल लेते हैं कि कौन सी चार बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर आज से स्पीक अप अभियान चलाएगी कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती से कर रही है शुरुआत। एनएसयूआई स्टॉल लगाकर बेरोजगार युवाओं से फॉर्म भरवाएंगे और उन्हें रोजगार रजिस्ट्रेशन नंबर भी देंगे। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर आज सागर जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बूथ विस्तारक अभियान में शामिल होंगे केंद्रीय प्रहलाद मंत्री पटेल के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर कोरोना के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज दो पालियों में आयोजित की जाएगी। यूपी टीएआई 2021 2532 केंद्रों पर 12,92,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल वासियों को देंगे सुभाष नगर आरओबी ब्रिज की सौगात। ब्रिज बनने से करीब 5 लाख आबादी को मिलेगा फायदा, जाम से निजात मिलेगी, इसके साथ ही समय की भी बचत होगी। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर आज से स्पीक अप अभियान की शुरुआत की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल सत्ता पाने की पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पार्टियां बड़े बड़े वादे कर वोटर्स को लुभा रही है। जहां भाजपा सपा जातीय समीकरण से सीटें हथियाने में लगी हैं, तो वहीं कांग्रेस सूबे की महिलाओं और युवाओं को अपने पाले में लाने के का भारी भरकम प्रयास करते हुए नजर आ रही है। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं और युवाओं के लिए अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए हैं। युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया है। विधान के लिए अब कांग्रेस आज से सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रदेशव्यापी स्पीक अप अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को पिछली सरकारों से लेकर अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारी प्रदेश में जगह जगह स्टॉल लगाकर बेरोजगार युवाओं से फॉर्म भी भरवाएंगे। उन्होंने कहा है कि रोजगार रजिस्ट्रेशन भी नंबर वो देंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सरकार बनने पर 20 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी दी है, जिसमें 8 लाख सरकारी पद पर महिलाएं होंगी। तो कांग्रेस का स्पीक अप अभियान की शुरुआत आज से शुरू की जा रही है। एनएसयूआई के पदाधिकारी मैदान में जाकर मोर्चा संभालेंगे, स्टॉल लगाकर बेरोजगार युवाओं से फॉर्म भी भरवाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आलम यहां पर जुड़ गए हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, स्पीक अप अभियान की शुरुआत कांग्रेस कर रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर जो ओमिक्रॉन का खतरा था उसे देखते हुए जिस तरह से रैलियों पर रोक लगाई गई थी और तमाम चीजें की गई थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने भी थोड़ी सी ढील दी है। 5 जगह 10 लोगों को अलाउ किया है, जो कि घर घर जाके या चौराहों पर लोगों से बात कर सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी इस चुनाव को बढ़ाने के लिए नया पैटर्न शुरू किया है। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, इस मौके पर कांग्रेस ने स्पीक अप अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत वो युवाओं को आकर्षित कर रही है। लगातार कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस जो वादे कर रही है या जो काम कर रही है, जहाँ पे एक तरफ सपा और भाजपा अपने अपने वोटों को बटोरने के लिए अलग अलग समीकरणों का इस्तेमाल कर रही है। जहां सपा जातीय समीकरण को इस्तेमाल कर रही है, वहीं भाजपा धार्मिक समीकरण को इस्तेमाल कर रही है। तो कांग्रेस ने यहाँ पर महिलाओं और युवाओं को फोकस किया है। उन्होंने महिलाओं को जहां एक तरफ लड़कियों लव शक्ति का नारा दिया है, वही उसके साथ 40% टिकटों में आरक्षण दिया है। तो वही युवाओं के लिए भी लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो बात करती आई है। नौकरी के लिए जो बेरोजगार युवक है, उनके लिए जो युवक परेशान है, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने लगातार बात करी है। तो ऐसे में अब आज से स्पीक अप अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके माध्यम से जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से बेरोजगार युवा जो पिछली सरकारों को लेकर उनका जो अपना सुझाव है, यानी उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार अभी तक रही, जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसके पहले बसपा की भी सरकार जो रही है, तो उसमें युवाओं का कैसा क्या रुख रहा है, उनका क्या अनुभव रहा है, किस तरह से नौकरियां आई, किस तरह से नौकरियां युवाओं को मिली, किन में धांधलियां हुई, किन में पेपर लीक्स हुए, ये सारी चीजों को लेकर एक स्पीक अप अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से वो अपने साथ जो उसके एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं, वो जगह जगह स्टॉल लगाएंगे। जो बेरोजगार युवा है वो फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन नंबर बांटे जाएंगे, जिससे जो सरकार आएगी तो उसके पास उन्होंने 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया है,
जिसमें से 8 लाख नौकरियां महिलाओं के लिए सुरक्षित की गई है। लगातार कांग्रेस युवाओं को और महिलाओं को फोकस कर रही है। कांग्रेस लगातार इन चीजों पे, मुद्दों पे फोकस कर रही है जिन मुद्दों पे और कोई भी बात नहीं कर रहा है। वो महिलाओं को आगे लाने की बात कर रही है, युवाओं को आगे लाने की बात कर रही है, नौकरी देने की बात कर रही है, रोजगार देने की बात कर रही है। तो जो काफी अहम मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। योगी सरकार लगातार दावे कर रही है कि उन्होंने रोजगार दिया है, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस अड़ी हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जो बेरोजगार है उनसे संपर्क कर रही है और इस बात को बार बार कह रही है कि सरकार आने पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाएगा। जी बिल्कुल जुहैब, लेकिन स्टॉल लगाकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता बेरोजगार जो युवक है उनसे फॉर्म भी भरवाएंगे। पिछली सरकार से लेकर अभी तक की तुलना भी यहाँ पर की जाएगी, तो तमाम तरीके की जो रणनीति कांग्रेस की इस बार देखी जा रही है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मजबूत पृष्ठभूमि कायम कर पाएगी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस काफी समय से उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, लेकिन जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए था शुरुआत से उस तरह से थोड़ा सा डिले हुआ। फिर बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हुई और काफी ज्यादा एक्टिव हुई। हालांकि इस समय अगर लड़ाई देखी जाए तो कांटे की टक्कर जो सीधी सीधी है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन हाँ, इसमें कहीं न कहीं वोटों को लेकर कांग्रेस जरूर तिरंग लगाएगी। इस बार का जो चुनाव है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी ज्यादा देखने वाला होगा, क्योंकि ये नहीं पता है कि किस पार्टी के पास में किस तरह से वोट को बंटवारा होगा। एक तरफ जहां जाति समीकरण है, दूसरी तरफ धार्मिक समीकरण है, तीसरी तरफ काम को लेकर, रोजगार को लेकर, मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है कांग्रेस की तरफ से। तो ये समीकरण इस बार का चुनाव अलग है उत्तर प्रदेश का, और इस बार का जो चुनाव है अच्छे अच्छे एक्सपर्ट का कहना है कि इसके नतीजे जो होंगे वो बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। जी अंशुल। चलिए, बहुत धन्यवाद सुनैब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर 2023 के मिशन में जुटी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर बूथ मजबूत करने में लगी है और इसके लिए बीजेपी ने 20 जनवरी से बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी से अब तक का सबसे बड़ा अभियान बता रही है और यही वजह है कि पार्टी के तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बूथ विस्तारक अभियान को लेकर एक्टिव है। सीएम अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सागर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां एक आदिवासी परिवार के साथ वो भोजन भी करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सागर जिले के देवरी विधानसभा के तहत वसा गांव में बूथ विस्तार कार्यक्रम में शामिल होंगे और दोपहर 12 बजे वसा गांव पहुंचेंगे, जहां बूथ विस्तार कार्यक्रम के बाद एक आदिवासी परिवार के यहां पर भोजन करेंगे। जहां मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और के अलावा सागर जिले से आने वाले मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह राजपूत और गोविंद सिंह राजपूत भी शामिल रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सागर जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, आदिवासी परिवार के साथ भोजन भी वो करेंगे। केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे। तो आपको बता दें कि अपने बूथ को विस्तार करने के लिए तैयारी में जुटी है बीजेपी और उसी के लिए तमाम तरह के प्रयास भी यहां पर किए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, सागर जाएंगे आज सीएम शिवराज सिंह चौहान, बूथ स्तर पर किस तरीके से बीजेपी तैयारी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बूथ को विस्तार करने पर बीजेपी ज्यादा ध्यान दे रही है। बिल्कुल अंशुल, बात की जाए स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती के अवसर पर जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में बूथ विस्तार को लेके लगातार जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। ये जो पूरा अभियान है वो 20 जनवरी से शुरू हुआ है और बात की जाए अभियान की तो 10 दिन का ये पूरा मध्य प्रदेश में बूथ विस्तार अभियान है, जिसके चलते बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह एक्टिव है। लगातार हर रोज बूथ विस्तार को लेके मध्य प्रदेश के अलग अलग और ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं और साथ ही बात की जाए प्रदेश सरकार की तमाम जो योजना है वो भी बताते नजर आ रहे हैं। क्योंकि बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो बीजेपी पार्टी द्वारा 2023 के विधानसभा चुनाव की जमीनी हकीकत जानने के लिए बूथ विस्तार जो अभियान है वो शुरू किया गया है। क्योंकि बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में करीब 64,000 बूथ हैं, जिनमें 35,000 बूथों पर 2018 के आंकड़ों की बात की जाए तो
तो बीजेपी पार्टी को हार मिली है और यही हार को दोबारा बीजेपी पार्टी नहीं दोहराना चाहती, जिसके चलते बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी का बूथ विस्तारक जो अभियान है वो शुरू हो गया है। आज मुख्यमंत्री सागर जाएंगे, सागर में बूथ विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, अभियान शुरू करेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही बात की जाए मुख्यमंत्री की, उसके बाद लगभग 12:30 बजे के बाद देवरी जाएंगे। देवरी में आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं उनके घर में जाके खाना खाएंगे, जिसके चलते बात की जाए प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री की, तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव, ये तमाम जो मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के साथ सागर जिले के देवरी में मौजूद रहेंगे। मगर बात की जाए प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों की, तो लगातार तमाम मंत्री अपने क्षेत्र में बूथ विस्तार को लेकर जो अभियान है वो चला रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से बूथ विस्तार के दौरान कार्यशाला का आयोजन किया गया था और एक ट्रेनिंग दी गई थी कि किस प्रकार से आम जनता को बीजेपी पार्टी की विचारधारा बताई जा रही और किस प्रकार से बीजेपी पार्टी में जोड़ा जाए, जिसके लिए जो बूथ विस्तार जो अभियान है वो शुरू किया गया है। साथ ही बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक संगठन ऐप जो है बीजेपी पार्टी ने लॉन्च की है। उस संगठन ऐप के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के करीब 10 लाख से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका डाटा कलेक्ट करेंगे और साथ ही उनको बीजेपी पार्टी में शामिल करेंगे और बीजेपी पार्टी की विचारधारा संगठन ऐप के माध्यम से बताते नजर आएंगे। क्योंकि बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव की, तो 23 में ये डिजिटल जो ऐप है संगठन ऐप, उसके माध्यम से जो 10,000 लोगों का जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो कहीं ना कहीं 23 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ा कारगर फंडा सिद्ध हो सकता है। जी बिल्कुल विवेक, सीएम शिवराज सिंह चौहान सागर भी जा रहे हैं, उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि वो आदिवासी परिवार के साथ भोजन भी करेंगे। तो ये किस तरीके का समीकरण है? चुनाव आ रहे हैं, बूथ विस्तार पर भी वो ध्यान दे रहे हैं, इसके साथ ही जनता से भी जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंशुल, बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी लगातार जमीन से जुड़े मुद्दे और आम जनता के बीच में जाने के लिए लगातार जो कार्यक्रम है वो बनाती आ रही है। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो लगातार बीजेपी पार्टी जो है वो आम लोगों के पास और आम कार्यकर्ताओं के पास जाने के लिए जो कई किस्म से जो अभियान है वो निकालती नजर आ रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अब कुछ साल बचे हैं 2023 के चुनाव के लिए और बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो जमीनी हकीकत तलाशने के लिए बीजेपी पार्टी ने जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, आम जो लोग हैं, उन तक जाना शुरू कर दिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री की बात की जाए, जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री के दौरे दिखाई दे रहे हैं और आज के दौरे की बात की जाए तो आदिवासी वर्ग के लोगों के साथ बैठ के मुख्यमंत्री भोजन करेंगे। साथ ही प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, क्योंकि सागर की बात की जाए तो सागर में जाएंगे, सागर के देवरी जाएंगे, तो जो परिवहन मंत्री है गोविंद सिंह राजपूत वो मौजूद रहेंगे। लगातार क्षेत्र की बात की जाए तो बूथ विस्तार को लेके मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी क्षेत्र पर डटे हुए हैं और विस्तार अभियान के चलते लोगों को से मुलाकात कर रहे हैं। और बात की जाए बीजेपी पार्टी की विचारधारा की, तो लगातार बीजेपी पार्टी की विचारधारा बताते भी नजर आ रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पहुंचेंगे तो तमाम मंत्रिमंडल तो मौजूद रहेगा। साथ ही अभियान की जो बूथ विस्तार अभियान है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर आज शुरू होते नजर आएगा। क्योंकि बात की जाए अभियान की तो लगभग 10 दिन ये पूरा अभियान चलेगा और अभियान के तहत लोगों को जोड़ना और बीजेपी की विचारधारा बताना आज केवल बूथ विस्तार अभियान का केवल एकमात्र उद्देश्य है। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर बता रहे थे हम आपको, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे जहां पर चुनौती के बीच यूपी पीटी आज होगी। जी हां, उत्तर प्रदेश में आज दोहरी चुनौतियों के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2021 शुरू होने जा रही है, जिसमें 21,65,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ तो सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, दूसरी तरफ लाखों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। विपक्ष से चुनावी दबाव बता रहा है। दरअसल पिछले साल 28 नवंबर को पेपर लीक होने के कारण निरस्त हो गया था और दोबारा से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए एसटीएफ और एलआईयू की टीमें यहां पर लगाई गई हैं।
यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा आज आयोजित की गई है। 2 पालियों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2532 केंद्रों पर 12,92,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में यह परीक्षा कैंसिल हुई थी और इसका कारण ये बताया जा रहा था कि इसका पेपर लीक हो गया है, जिसके कारण से इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। कोरोना के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन कुमार जुड़ गए हैं। जी पवन, यूपी टीईटी परीक्षा आज आयोजित की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि एक तरफ स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और इतने संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे, चुनावी दबाव इसके पीछे बताया जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कई दिनों के बाद अब फाइनली उत्तर प्रदेश जो शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है वो 28 नवंबर को रद्द हो गई थी, लेकिन 75 जिलों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही अभ्यर्थियों को पेपर शुरू होने के 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे भी जाना है। लेकिन जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन को देखते हुए ये परीक्षा कराई जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये भी आ रहा है कि चुनाव नजदीक है, चुनावी माहौल के बीच ये परीक्षा कराई जा रही है। कहीं किसी का नुकसान तो नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो पेपर लीक होने के बाद चुनाव के पहले ये परीक्षा कराई जा रही। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, कोविड जो है वो तेजी से फैल रहा है। तो इस साथ ही जो ये जो परीक्षा है ये 2 लेवल के पेपर होंगे इसमें, और ये जो एक पहला लेवल का पेपर जो होगा वो 8वीं से 5वीं तक जो शिक्षक भर्ती पेपर है सुबह 10 बजे 12:30 बजे तक होगा। जो 8वीं तक परीक्षा है वो 2:30 बजे से लेकर 5 बजे, लेकिन देना होगा समय से होगा। साथ ही जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा केंद्रों पे पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही भारी बारिश भी हो रही, तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को इसका सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा यह है कि उत्तर प्रदेश की जो अभ्यर्थियों को मुफ्त रखने की जो सुविधा दी गई है वो 22 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक घर से एग्जाम सेंटर तक की जाने का जो है वो एन कार्ड के द्वारा फ्री में दिया जा रहा है। और 8 नवंबर को जो पेपर हुआ था 23 जनवरी, यानी कि आज ये पेपर अभ्यर्थियों के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं ली गई थी। दरअसल पहले उसको दोबारा कराने के लिए जो एग्जाम के दौरान सोशल मीडिया पर जो पेपर लीक होने की जो जानकारी मिली थी उसके बाद पेपर स्थगित किया गया था और अभ्यर्थियों से जो दूसरी बार एप्लीकेशन फीस लेने की के लिए बगैर 23 जनवरी को मतलब आज परीक्षा जो कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो अन्य विपक्षी दल है वो भी कह रहे हैं कि भाजपा को डर है, इसलिए ये जो पेपर है ये जल्दबाजी में करवा रही है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है, सारी रैलियां कर दी गई है, स्कूल कॉलेजेस बंद है। तो कहीं ना कहीं कई समस्याओं का सामना करते हुए ये जो पेपर है ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी बता रही है। विपक्षिया जो पार्टी जो राजनीतिक दल है वो भी बता रहे हैं। तो जो और भी जो अभ्यर्थी है, जो एसोसिएशन है, कॉलेजेस हैं, उनका भी कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल जब स्कूल कॉलेजेस बंद है उसकी परीक्षा कराई जा रही है। तो कहीं चलिए, बहुत धन्यवाद पवन, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले साल नवंबर में जो परीक्षा कैंसिल हुई थी पेपर लीक होने की वजह से, यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा आज आयोजित की गई है। चलिए रुक करेंगे अंतिम बड़ी खबर की ओर, जहां पर भोपाल में आज आरोबी ब्रिज की सौगात मिलेगी। जी हां, राजधानी भोपाल को आज एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुभाष चंद्र बोस जयंती पर सुभाष नगर आरोबी का लोकार्पण करेंगे और इसे भोपाल वासियों को सौंपेंगे, जिससे कि जाम से निजात मिलेगी। और इस दौरान मुख्यमंत्री प्रभात चौराहे पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण और आजाद हिंद फौज कॉन्सेप्ट पार्क का भूमि पूजन भी करेंगे। वर्षगांठ के मौके पर सुभाष चंद्र बोस को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए देशभक्तिमय वातावरण निर्मित कर आरोबी को सजाया जाएगा। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस तक आरोबी पर रोशनी की जाएगी। आपको बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग ने 5 जनवरी को ब्रिज पर पहुंचकर स्वयं गाड़ी चलाकर ट्रायल रन किया था और ब्रिज पर कई बार भारी वाहन, हल्के मोटरयान समेत 2 व्हीलर वाहनों की आवाजाही पर तकनीकी दृष्टि से भी परीक्षण किया गया है। ओवरब्रिज से नगर की लगभग 5 लाख जनता को सहूलियत मिलेगी। 28 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ब्रिज की इसकी लंबाई रिटर्न वाला समेत 641.800 मीटर है। तो
तो आरओबी की सौगात आज मिल रही है भोपाल वासियों को, साथ ही समय की बचत भी होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं। जी दीपक, आरओबी की सौगात आज भोपाल वासियों को मिलती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? हाँ, बता दें कि जो आरओबी बनाया गया है या वो लगातार इसका काम 3 साल से चल रहा था और यह सौगात मिली है तो भोपाल वासियों को लगभग इस पर 5 लाख लोग को फायदा मिलेगा। और यह जो है सीधे आनंद नगर, रचना नगर और गोविंदपुरा समेत विभिन्न जगहों को यह जो आरओबी है जोड़ेगा। और यह जो है इस पर ट्रायल रन भी किया गया था। 5 जनवरी से ट्रायल रन शुरू किया था मंत्री विश्वास सारंग ने, और फिर यह लगातार ट्रायल रन 12 जनवरी तक चला था। और यह इसलिए था क्योंकि यह जो पिलर आ रहे हैं मेट्रो के, उससे कोई समस्या ना हो, इसको लेकर जो भी तकनीकी समस्या रहे उसे बदल दिया जाएगा। इसको चलते हुए ट्रायल रन लिया गया था और आज उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 4:30 बजे करेंगे। जी अंशु। बिल्कुल दीपक, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है अभी 5 जनवरी की बात है, विश्वास सारंग भी वहां पर पहुंचे थे और इसका खुद ट्रायल उन्होंने लिया था। तकनीकी रूप से अगर देखें तो कितना सक्षम बताया जा रहा है ये पुल? ये जो ट्रायल रन इसलिए लिया गया था कि तकनीकी रूप से जो भी उसमें गलती हो, मिस्टेक हो, उसे सुधारा जाए। और जो है पूरी तरह से उसे इस तरह से बनाया गया है कि जितनी भी आधुनिक टेक्निक है वो सब उस पुल में प्रयोग की गई है, जिससे कि उसकी मजबूती भी बनी रहे। और लगातार जो कार्य चल रहे हैं और जो इस पर कार्य किए जाने हैं वह भी किया जा सके, उसको पूरी तरह से संपूर्ण कर दिया गया है। उसके बाद इसकी शुरुआत की जा रही है। बिल्कुल, तो ये जो कितना लंबा है ये पुल, और ये भी बताया जा रहा है कि इससे करीब 5 लाख जो जनता है भोपाल की उसे जाम से निजात मिलेगी। हाँ, ये सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि ये जो जाम लगता है प्रभात चौराहे पर, बोगदा पुल के आसपास, जो एमपी नगर जाने वाले लोग, जहांगीराबाद जाने वाले लोग, जो जाम लगता था, इससे बहुत बड़ी इस पुल से निजात मिला ली। सीधे व्यक्ति एमपी नगर उतरेगा, रचना नगर से होते हुए सीधे गोविंदपुरा चला जाएगा। तो ये जो मेन रोड पे जो जाम लगता था आपके बोर्ड ऑफिस चौराहे पर या एमपी नगर चौराहे पर, डीबी मॉल चौराहे पर, आसपास जहाँ ये जाम लगता था, इस जाम से इस पुल से बड़ा ही निजात मिलेगा। क्योंकि सीधे व्यक्ति शॉर्टकट लेकर भेल की तरफ जाने वाला व्यक्ति, रचना नगर की तरफ जाने वाला, पिपलानी, आनंदपुरा, इधर का जो है पूरा जो पुराने भोपाल को जो है नए भोपाल सीधे आरओबी जोड़ता है। इसके चलते जो लोग आवाजाही करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो जगह जगह जाम लगते थे उससे बड़ा निजात इस पुल के बनने के बाद जनता को मिलेगा। जी अंशुल। चलिए दीपक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरओबी की सौगात आज मिलेगी। 700 मीटर ब्रिज की लंबाई बताई जा रही है। इसके साथ ही जाम की जो सबसे बड़ी समस्या निकलकर सामने आ रही थी उस क्षेत्र में, उससे जरूर निजात मिलती हुई नजर आएगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।